वो भी मैं कर लेता हूँ। एक टाइटल था आपका सरकार, ये कहाँ से आपको मिला? चुराया है आपने, खुद बनाया है? साथियों नमस्कार। बिहार की चुनावी यात्रा के बाद अभी मैं अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में हूँ। इस वक्त हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये प्रदीप मिश्रा सरकार के नाम से बड़े चर्चित हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सर नाम क्या होगा आपका? नाम तो आपने पहले ही बता दिया, प्रदीप मिश्रा सरकार। एक बात करी जा रही है, सबसे पहले मैं वही बात कर देता हूँ कि चुनाव आप लड़ने की तैयारी में हैं, ये बात कहाँ तक सही है? कि हमारा घर है, हमारा परिवार है। चुनाव डिफरेंट विषय है जी। पार्टी अगर हमको यहाँ पे किसी व्यवस्था से यहाँ क्षेत्र में भ्रमण के लिए भेजा है तो कहीं ना कहीं एक शुभ संदेश है और मौका मिलेगा तो अपने क्षेत्र की सेवा एक अच्छे रूप में किया जाएगा। भ्रष्टाचार यहाँ से दूर किया जाएगा, चाटुकारिता बंद होगी। एक निष्पक्ष और साफ सुथरी जो सेवा भाव राजनीति का जो विषय है, जो परिभाषा है, उसके संदर्भ में यहाँ काम किया जाएगा। सर अगर आपसे थोड़े से शब्द में पूछा जाए कि आप कौन हैं, अपने क्षेत्र को कैसे बताइएगा आप? सब मुझे सरकार के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ जयसिंहपुर का बेटा हूँ और बेटा बन के और सेवक बन के यहाँ काम करना चाहता हूँ और काम किया जाएगा। और मेरा जो पहला विषय है कि यहाँ से बेरोजगारी दूर हो, जयसिंहपुर खुशहाल हो, रोजगार सृजित हो, छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप हो। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके माध्यम से यहाँ पे लोगों को जोड़ा जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनमें अवेयरनेस हो और एक खुशहाल जयसिंहपुर परिवार सृजित हो। आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि जो है स्किल डेवलपमेंट की बात करी आपने और तमाम सारे इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जयसिंहपुर में किस तरह से आप इसको डेवलप करेंगे? जयसिंहपुर में हमारे, आप यहाँ से देख रहे होंगे, 1.5 किलोमीटर पे कार्यबन एरिया है, महमूदपुर सिमरी। इसको प्रदेश सरकार के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साइड में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोन घोषित किया गया है। निश्चित तौर पे इसको हम लोग इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के परिवार के पर पड़ोसी जिलों में भी के माध्यम से रोजगार यहाँ सृजित होगा और जयसिंहपुर एक खुशहाल इंडस्ट्रियल हब जोन के रूप में पूरे देश नहीं विश्व पटल पे इसको हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। जी सर, आज आपकी हमारी बात हो रही तो अभी आपने ये बातें कर दी, इसके पहले भी आपने ऐसी बातें करी हैं या अभी अचानक से? नहीं, इससे पहले भी मैं सेवार्थ काम करता आया हूँ और ज़रूरत थी कि एक प्लेटफॉर्म की, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेशन बनाया जाए। इसलिए लोग कहते थे कि कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं, कहाँ करें, कहाँ मिलें, घर पे मिलें, ऑफिस में मिलें, दिल्ली मिलें, लखनऊ मिलें, तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ बना दिया गया है। पीढ़ी चौराहा से बगिया चौराहा रोड पे ये हमारा प्रांगण स्थल है, जहाँ पे लोग जुड़कर अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने विषय को रख सकते हैं। यहाँ हमारी एक टेक्निकल यूनिट टीम काम करती है, जिसके माध्यम से लोगों तक सही जानकारी, सुचारू जानकारी और भ्रष्टाचार रहित जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसके संदर्भ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को यहाँ बनाया गया है। लोगों को मिलने का एक सुचारू और व्यवस्थित स्थान होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे लोग जाएँ, जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकें, अपने इक्विपमेंट की जानकारी रख सकें, खुद भी स्किल हो सकें, प्रोडक्ट एक्टिविटी के विषय में जानकारी रख सकें, रॉ मटेरियल के विषय में जानकारी ले सकें और एम्प्लॉयमेंट के विषय में भी जानकारी लेके तमाम बिंदुओं पर आपको अगर सिंगल विंडो एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिलेंगी, निश्चित तौर में आपको भटकना नहीं पड़ेगा और एक अच्छे से कार्य होगा। लोग आपके यहाँ आते हैं, जुड़ते हैं आपसे, इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी लेते हैं? मेरा अभी तक जब से हम लोग विदिन 1 वीक से यहाँ पे अपने कार्यक्रम को शुरुआत किया है, लगभग 116 लोगों के ऊपर संख्या हो चुकी है। आज भी आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवा साथी जयसिंहपुर के जुड़े। मेरा पहला लक्ष्य है कि जयसिंहपुर, उसके बाद जिला, जिला के बाद प्रदेश। अगर मैं यहाँ का निवासी हूँ, देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। अगर मैं अपने परिवार, अपने जयसिंहपुर परिवार के लिए रोजगार नहीं दे पा रहा हूँ तो मुझे देश प्रदेश में भ्रमण करने का उसका मेरा कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। वो तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ काम करना मेरा कर्तव्य है। टाइम है सर आपके पास? थोड़ा सा बताइए। मैं जानना चाहूँगा, आपके बचपन की एक स्टोरी आप बता रहे थे कि आप टाटा से जाते थे और उससे कहते थे कि 20 रुपया हुआ है, आप 15 रुपया ले लीजिए, और उसके हिसाब से अब आप देखते हैं तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या था और पहले के और आपके नज़रिए में कैसे देखते हैं? सभी के जीवन में ऐसी इस क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। तमाम हमारे युवा साथी भी हैं और हम भी उसी रास्ते पर, पथिक मार्ग को चले हैं, क्योंकि हम लोग एक मध्यम किसान परिवार के सदस्य के रूप में रहे। तो इतनी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि अब तो गांव क्षेत्र
पर पड़ोसियों में भी तमाम स्कूल हो गए हैं, शिक्षार्थी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। पहले हमारे ज़िले में एक किनाई स्कूल हुआ करता था, गणपत साय हुआ था, तो महाराणागंज। ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए लोगों को क्षेत्र अपने घर परिवार से निकलकर ज़िले तक जाना पड़ता था। तो सिंगल, आज तो बहुत से संसाधन चलने लगे, पहले 2-4 बसें चलती थीं। अब उस समय पैसे का बहुत आर्थिक अभाव हुआ करता था, जिसमें हम लोग जो भी हम लोग को चंदा चुटकी घर परिवार से मिल जाता था सेवार्थ या शिक्षार्थ के लिए, हम लोग किसी न किसी तरीके उस पैसे को बचाने के लिए उस व्यवस्था को कलम दवात कापी में व्यवस्थित करें, शिक्षा में अपने उसको एडजस्ट करें। तो ये कोशिश करते थे, रिक्वेस्ट करते थे जो संसाधन थे कि भैया हमको लटका के ही ले चलो, चाहे छते के ऊपर बैठाए ला, लेकिन स्कूलों तक पहुँचाए दा। तो ऐसे जीवन यापन किया गया है। मैंने तो यहाँ से दिल्ली तक के सफ़र में हर छाले की, हर दर्द, हर योग्यता और हर उन्नति की पहचान को मुझे अच्छी तरीके से अवगत है। मैं चाहता हूं कि हमारा युवा अब न भटके जी। अब उसको ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, ऐसी अव्यवस्थाओं के साथ उसको न गुजरना पड़े, इसीलिए इस प्रांगण का उदय उत्थान किया गया है। कोशिश यही है कि बहुत जल्द, जो हमने अप्रैल तक टारगेट लिया है कि 5000 परिवारों को जयसिंहपुर में, चाहे वह कृषि के माध्यम से हो, चाहे उद्योग के माध्यम से हो, चाहे किसी भी व्यवस्था के माध्यम से, उनको रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5000 परिवारों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे हमारा जयसिंहपुर परिवार खुशहाल अपने आप के जीवन में व्यतीत करे। सर, उस चीज़ की तैयारी आपने कर दी है? वो सारी चीज़ें चल रही हैं? अभी उसका कोई डेट है कि हाँ इसी तारीख से हम लोग इस काम पे लगेंगे, कि काम हो रहा है? आपको मैंने पहले बता दिया कि लगभग 116-17 परिवारों ने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, जिसमें लगभग 20-25 लोगों तक रोजगार विदिन 1 वीक या विभिन्न 15 डेज के अंदर जो है रोजगार प्रोजेक्ट सृजित हो जाएगा। उसके माध्यम से लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी। अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा बचपना, हमारा समय यहीं पे गुजरा हुआ है, तमाम क्षेत्रों में हमारी रिश्तेदारियां, हमारे साथ के पढ़ने वाले हमारे युवा साथी रहे हैं, जो अभी भी कुछ कहीं ना कहीं क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। मेरा मानना है हम सब साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाने की कोशिश करें। जी सर, एक लास्ट सवाल आपसे कि अगर आपको मौका मिलता है 2027 में, टिकट मिलता है, तो कैसी सहभागिता रहेगी आपकी, और पहला काम आपका क्या रहेगा, कौन सा, युवाओं के लिए और किसानों के लिए? देखिए, टिकट मिलता है, ये तो क्वेश्चन ही खत्म कर दीजिए। जो हम आपने बात करी ना कि पार्टी का होगा, पार्टी हमको उतारती है, तो हम ये बात आपने करी ना, तो मैंने इसलिए पार्टी के हम एक वफादार ईमानदार सिपाही हैं। मैं कमल हूँ, और यहाँ से चुनाव अगर पार्टी का दिशा निर्देश था और रहेगा, तो चुनाव लड़ा जाएगा, और ना भी लड़ा जाएगा तो हम अपना सक्षम कि हम अपना परिवार, जैसे परिवार को पाल पोस सकते हैं और अच्छे से खुशहाली जैसा जीवन और विकास के पहिए पे इसको दौड़ा सकते हैं। सर, एक बात रह गई थी, वो भी मैं कर लेता हूँ। एक टाइटल था आपका सरकार, ये कहाँ से आपको मिला? चुराया है आपने, खुद बनाया है? कोई चीज़, चुराई हुई चीज़ें बहुत दिन तक सृजित नहीं रहती हैं। आज मेरी 40-42 साल उम्र है जी, और देश प्रदेश से लेकर तमाम बिजनेसों को मैंने अपनाया और काम किया है। कुछ लोग सेवक के रूप में जानते, कुछ उद्यमी के रूप में जानते, कुछ बेटे के रूप में जानते, कुछ भाई के रूप में जानते। बचपन से बाबा जी सरकार कहते थे, आज वो सरकार एक ब्रांड के रूप में आज संपूर्ण भारतवर्ष में सृजित है। कोई अपने को कॉपी करता, कोई इसकी कॉपी करता है। अब सरकार सरकारी रहेगा और जयसिंहपुर की सरकार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रदीप मिश्रा उर्फ सरकार। तो मैंने उनसे बातचीत करी, फिलहाल पहली बार उनसे मेरी वार्तालाप थी। या वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।